नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीएम ने केदारनाथ में आई त्रासदी की ली जानकारी। बैठक में वर्चुअली जुड़े रुद्रप्रयाग डीएम और एसएसपी। सीएम ने दिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये अपडेट लिया है कि अभी रेस्क्यू कार्य किस तरह से जारी है। और इस बैठक में रुद्रप्रयाग के डीएम और एसएसपी भी जुड़े हुए थे, जिन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं। देहरादून के मुथरावाला में स्थित श्री गुरु रामराय इंटर कॉलेज में उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली और पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने हिस्सा लिया है। कि हम प्रकृति के प्रति अपनी किस प्रकार की सोच रखते हैं, और जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है, इसमें हमेशा प्रकृति को मां के रूप में पूजने की एक परंपरा रही है कि हमेशा हम किसी न किसी रूप में प्रकृति का पूजन करते हैं। और इसी परंपरा के अनुरूप ही हम हरेला पर्व मनाते हैं। और इस पर्व पर सभी की सुख समृद्धि की कामना करते हैं और अपनी जो हमारी प्राकृतिक धरोहरें हैं, जिसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से अभी आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने आप सबके सामने बात रखी कि किस प्रकार से आज धीरे धीरे प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। वह हमारी धरोहरों को संरक्षित रखने के लिए ये हरेला पर्व जैसे संकल्प लेने के पर्व हैं, जिस दिन हम इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रण करते हैं। मैं इस उपलक्ष्य में ऐसा विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमारे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी का बहुत, और आप सब लोगों का, पूरे आयोजक मंडल का, पूरे इस मंडल के लोगों का, हमारे मंडल अध्यक्ष पुंडीर जी समेत पूरी आयोजन करने वाली टीम को, विद्यालय के लोगों को, सबको धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस अवसर पर विनोद चमोली जी के बारे में भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम से, समर्पण से लगातार धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र को आज आगे बढ़ाने का काम किया है। चमोली जी जब देहरादून के मेयर थे, उन्होंने तब भी अनेक काम किए और लगातार इस क्षेत्र से आप सब लोग उनको विधानसभा में निर्वाचित कर रहे हैं। और उन्होंने भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, धर्मपुर क्षेत्र के अनेक विकास कार्यों को अंजाम दिया है। और मैं देखता हूं अनेकों बार, चाहे छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, कोई ज्वलंत मुद्दा हो, विधानसभा में उठाना हो या मेरे पास आना हो या शासन में कहीं भी जाना हो, तो कतई वो संकोच नहीं करते, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को उनका जो नेतृत्व है उसका लाभ मिल रहा है, उसका चहुमुखी विकास हो रहा है। चाहे वो क्षेत्र की सड़क हो, बिजली पानी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए वो लगातार काम करते हैं। चमोली जी जनता की हर समस्या में उनके बीच रहकर हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। आज का ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम उनका जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता है, उसका कहीं न कहीं प्रतीक है, जिसमें उन्होंने हम सभी को सहभागी बनाया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि ये जो वृक्ष है, प्रकृति है, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। किस प्रकार से ऑक्सीजन कम हो रही है, किस प्रकार से हम सब महसूस कर रहे हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जितनी गर्मी इस वर्ष पड़ी है, शायद पहले के वर्षों में उतनी नहीं पड़ी है, पिछले वर्ष से ज्यादा पड़ी है। अगर यही क्रम बढ़ता रहा तो एक दिन जीवन दूभर हो जाएगा। इसके लिए ना हमें वृक्षारोपण के माध्यम से
ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्षारोपण से हमें जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव करने में भी बड़ी मदद मिलती है। क्योंकि जब प्रकृति में असंतुलन होता है तो प्रकृति संतुलन करने के लिए आगे बढ़ती है और उसके परिणाम हम सब लोगों ने देखे हैं। पिछले अगर हम एक दशक की बात करें तो पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण आज के समय में हम सबके लिए जरूरी है। आने वाली हमारी जो भावी पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, उनके जीवन के लिए भी आने वाले समय में यह अति आवश्यक काम है। हम ये नहीं सोच सकते कि आज केदारनाथ में आपदा आई है तो देहरादून में उसका असर नहीं पड़ेगा, या धारचूला क्षेत्र में आपदा आई है तो उसका असर यहां नहीं पड़ने वाला है। कहीं भी आपदा आएगी, निश्चित रूप से पूरा भूमंडल उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वनों की कटाई, जल स्रोतों का दूषित होना, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं। ऐसे समय में वृक्षारोपण का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से आह्वान किया है कि विश्व पर्यावरण के दिवस से कि हर एक व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाए। मैं आज आप सब लोगों से भी ये वचन जरूर लेना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पेड़ अपनी मां के नाम का लगाना है। लगाएंगे ना सब लोग? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान को लेकर कहा है कि तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास लगातार जारी है। जो सड़कें बाधित हुई हैं उनकी मरम्मत का काम भी लगातार जारी है। सभी व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। आपदा में देखिए, चूंकि सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहां पर जो भी काफी जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। खाने पीने की स्थिति ठीक है? सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को आने वाले तीर्थयात्री। और सीधा रुख करेंगे कुमाऊं के नैनीताल का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में शिरकत की है और कुमाऊं विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। सर्वोदय 2024 कार्यक्रम का ये आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम में भी शिरकत की है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सर्वोदय 2024 कार्यक्रम का ये आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। नैनीताल में कार्यक्रम किया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। सर्वोदय 2024 कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है। तो छात्र महासंघ द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सर्वोदय 2024, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। डिग्री कॉलेज मैदान, रामनगर, नैनीताल की ये तस्वीरें हैं। जोशीमठ में भारी बारिश के चलते लगातार जनजीवन प्रभावित हो रहा है। झमाझम बारिश के बाद आज सुबह से ही आसमान की पहाड़ियों पर आसमान के साथ साथ कोहरा बिछाया हुआ है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत गोचर कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ धाम तक मोटर मार्ग यातायात के लिए सामान्य रूप से सुचारू हो गया है। हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा भी सुचारू रूप से चल रही है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में अब तक 8,90,000 तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। चंपावत जिले के बनबसा में विशेष समुदाय के एक युवक ने 14 वर्षीय दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी नाबालिग के परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए फरार आरोपी को नैनीताल के मुक्तेश्वर से गिरफ्तार कर लिया है। युवक के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। हमारे पास तहरीर आई कि एक बालिका जो है नाबालिग यहाँ कैनाल जो हमारे चौकी है बेल बंद कोर्ट पर उसमें
एक दूसरे समुदाय के लड़के द्वारा बलात्कार किया गया था और जिसमें पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई और उसमें माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है और सभी लोगों से ये निवेदन है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और जो अभियुक्त है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उसमें रेप और पॉस्को की धाराओं में पंजीकृत किया गया है। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर के महुआ डाबरा में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि देर रात शिव भक्त जल चढ़ाने के बाद डीजे बजा रहे थे, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पथराव भी हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। हमारे गोले के लग भी चुका है चौका। उत्तराखंड के केदारनाथ के मार्ग पर बुधवार को बादल फटने के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रदेश में 2 दिनों के अंदर अलग अलग इलाकों में 16 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा लापता लोगों की तलाश भी लगातार जारी है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद से ही केदारनाथ हाईवे और पैदल मार्ग को ध्वस्त किया गया है। ऐसे में इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ों में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में 2 दिनों के अंदर अलग अलग इलाकों में 16 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हो गए। लिहाजा राज्य सरकार की तरफ से बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इधर सोनप्रयाग के सामने स्थित पहाड़ी पर एक बार फिर भूस्खलन हुआ है। एक स्थान पर सड़क का 50 मीटर का हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया। प्रदेश में सैकड़ों सड़क मार्ग बाधित हैं, लिहाजा सड़कों से मलबा हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। पूरे राज्य के अंदर भारी वृष्टि हुई है। मानसून के कारण से, बरसात के कारण से बड़ा नुकसान हुआ है। सभी जगह हमारे अधिकारी, सभी विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन बचाव के कार्यों में लगा हुआ है। राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग भी काम कर रहा है और मैं स्वयं भी कल जहां जटनाली गांव में मैं स्वयं गया था, जहां पर 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और सभी बचाव और राहत कार्यों की वहां समीक्षा की। इसके बाद मैं गुप्तकाशी और लिमचौली में स्वयं गया और तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं से मिला हूं। सब मिलाकर अभी तक हवाई सेवा के द्वारा और मैन्युअली और हर प्रकार से लगभग 5000 तक लोगों का अभी तक रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है और आज दिन भर रेस्क्यू अभियान चलने वाला है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान उत्तराखंड में सच साबित हुआ है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए श्रद्धालु भी भारी बारिश के चलते कई जगहों पर फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू करने का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कें, रास्ते सब क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे श्रद्धालुओं की मुश्किलें और बढ़ गई थी। यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू करने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें एक्शन मोड में नजर आई। जितने भी लोग धाम में हैं, भीमबली में हैं या अन्य स्थानों पर रुके हुए हैं, उन सभी को सुरक्षित निकाला जा रहा है। उसके लिए एमआई हेलीकॉप्टर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने और वहां हमने निवेदन किया था, वहां से भेज दिया गया है और वह भी रेस्क्यू अभियान में शामिल हो गया। यदि मौसम ठीक रहता है तो आज तक जितने भी केदारनाथ के यात्री हैं या 4 धाम के यात्री हैं, जो भी जहां पर हैं, सभी को निकाल लिया जाएगा, सुरक्षित जो है स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा। केदारनाथ इलाके में सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए यात्रियों ने सरकार और उसके प्रबंध को थैंक यू कहा। वहीं राहत और बचाव टीम में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा कि सभी को रेस्क्यू करने का कार्य जारी है। इसके अलावा फंसे हुए यात्रियों को खाने का सामान और दवाइयां आदि दी जा रही है। हम कल शाम को यहाँ आए, आने के बाद में गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा, फिर हम रुक गए। फिर बहुत भीषण बाढ़ आया,
उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे, रात को ही भागे, ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह एनडीआरएफ की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। तहे दिल से उन लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु का दर्शन तो नहीं हो पाया, हम लोग वहाँ से लौट आए। प्रशासन लगी हुई है, जितना बन पड़ रहा है उतना कर रही है प्रशासन। इसके लिए प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। जितने भी यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित है वो सभी सुरक्षित जगह में है और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में है, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपकी कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका जो आप नंबर, नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को नोट करवाइए। हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया है उसमें अपना डिटेल शेयर करें। केदार घाटी में बुधवार रात को ही अत्यधिक बारिश ने लिंचोली के पास जंगल चट्टी में बादल फटने से रामबाड़ा भीमबली लिंचोली का रास्ता पूरी तरह से बंद होने के बाद से जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में लगा है। एयरलिफ्ट में तेजी लाने के लिए वायुसेना का चिनूक और MI-17 विमान को लगाया गया है। MI-17 ने एक चक्कर लगाकर 10 लोगों को रेस्क्यू कर गोचर पहुंचा रहा है। उधर भीमबली और लिंचोली में भी यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, साथ ही मैनुअल रेस्क्यू भी जारी है। देर रात तक पैदल मार्ग से सोनप्रयाग पहुंचने वाले यात्रियों को सुरक्षित सोनप्रयाग बाजार तक पहुंचाया गया। बारिश से नदियों में अत्यधिक उफान के कारण जगह जगह रास्ते टूट गए हैं और लोग जो है जगह जगह फंस गए हैं, जिस कारण से वहाँ पर उन्हें रोका गया है और उनके रहने की, खाने की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। और रास्ता टूट जाने के कारण जो है सुबह से हेली के माध्यम से और साथ ही साथ पैदल दोनों तरह से जो है रेस्क्यू स्टार्ट किया गया और 3 हेली जो है भीमबली लिंचोली से बराबर जो है श्रद्धालुओं को ला रहे हैं। अब तक लगभग 390 के आसपास जो है श्रद्धालुओं को नीचे लाया गया, रेस्क्यू किया गया है। इसी प्रकार से सोनप्रयाग में जहां पर रोड वॉश आउट हुई है वहां पर लगभग जो है 1400 से 1500 के बीच में लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इस प्रकार से जो है रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए SDRF उत्तराखंड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए मुनकटिया क्षेत्र से 450 यात्रियों को सकुशल सोनप्रयाग पहुंचाया है। वर्तमान समय में 2200 से अधिक यात्रियों को निकाला जा चुका है और आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सुबह से ही अलग अलग इलाकों में फंसे यात्रियों को निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। आज सुबह से जो है रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू जो है एयरलिफ्ट भी किए गए हैं और जहाँ से लोग रास्ते के माध्यम से आते हैं उनको भी किया गया। तो सोनप्रयाग तक, अब गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच हमने लगभग 1500 लोग को रेस्क्यू कर दिया है और एयरलिफ्ट से हमने जो है लगभग 550 के लोग रेस्क्यू कर दिए हैं और जो लिंचोली और भीमबली में भी अभी 500-550 लोग बचे हुए हैं, उनको भी अभी रेस्क्यू कार्य चल। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से भी प्रार्थना करी थी, तो उसमें जो है हमारा जो है चिनूक हेलीकॉप्टर और MI आ चुके हैं, तो उनसे भी रेस्क्यू किया जाएगा। जो है हमने वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फूड पैकेट्स लिंचोली, भीमबली और इन सभी स्थानों में गौरीकुंड में व्यवस्था कर दी है। एक अन्य मार्ग जो है कुछ लोग पैदल जो है हमारे दूसरे रास्ते से भी आए हैं, चौमासी वाले रास्ते पे, वहाँ पे भी हमने चौमासी में खाने पीने की व्यवस्था, हमारे प्रशासन BDO वगैरह बैठे हुए हैं और बाकी जगह हमने SDMs की ड्यूटी लगाई है। ADM से वहाँ पर लिंचोली में मौजूद है, हमारे जो आपदा प्रबंधन अधिकारी भी भीमबली और लिंचोली में मौजूद है। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और इस बीच रेस्क्यू का काम भी जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से रेस्क्यू का अपडेट ले रहे हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। मौजूदा स्थिति में जिस तरह से राहत बचाव कार्य जारी है और सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है, उससे उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।